दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कल बजट आया था, बजट यूनियन बजट 2026। तो इस बजट में बहुत जनों को उम्मीद थी कि हमारे लिए बेनिफिट आएंगे, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को। बट इस बजट में कुछ ऐसा बेनिफिट सरकार द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इस बजट को थोड़ा सा समझते हैं। इस बजट में जो कि इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा चेंज हुआ है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 कर दिया गया है। इसमें फॉर्म भी नए नए आए हैं और थोड़ा लॉ को भी सिंप्लीफाई किया गया है इस बजट के थ्रू। तो इसमें बजट में कुछ ज़्यादा चेंजेस सरकार ने नहीं किए हैं। टैक्स स्लैब को वही का वही रखा गया जो 2025 बजट में दिया गया था। 12 लाख तक कोई भी आप पे टैक्स नहीं लगेगा और 4 लाख से आपका टैक्स स्लैब चालू होता है। और इसमें सरकार ने कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिए गए हैं टैक्स पेयर को, जो कि इस तरह है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने इस बार रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट होती थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। जो भी रिफंड के केसेस होते थे, जो भी रिफंड के एसएससी होते थे, जिनको रिफंड में देरी हो जाती थी, रिवाइज रिटर्न फाइल करते करते ड्यू डेट आ जाती थी या ड्यू डेट क्रॉस हो जाती थी, उनके लिए 3 महीने का और टाइम दिया गया है सरकार ने। और इस बजट में सरकार ने आईटीआर के जो ड्यू डेट्स है उसको भी बाइफरकेट कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपकी नॉन ऑडिटेड की आईटीआर की ड्यू डेट होती थी 31 जुलाई और ऑडिटेड की होती थी 31 अक्टूबर। बट इस बार सरकार ने आईटीआर फॉर्म के अकॉर्डिंग ड्यू डेट को डिसाइड किया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप पे आईटीआर 1 और आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता था, उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई रखी है। नॉन ऑडिटेड बिजनेस की जो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जाती थी, उनका ड्यू डेट सरकार ने 31 अगस्त कर दिया गया है। और जो ऑडिटेड बिजनेसेस होते थे उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि लास्ट मोमेंट पे सर्वर और इनकम टैक्स साइट में दिक्कत कम आएंगी, टैक्स पेयर कम होंगे। तो ये अच्छा मूव है सरकार का। दूसरा, सरकार ने फॉरेन से रिलेटेड बहुत चेंजेस किए हैं। फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम और फॉरेन टूर से जो भी टीडीएस टीसीएस कटता था आपका, उसमें चेंजेस किए हैं। मान लीजिए आप इसमें सरकार ने टूर जो भी फॉरेन टूर करते थे उस पर जो टीसीएस एप्लीकेबल होता था 5%, उसको घटा के 2% कर दिया। तो आपके फॉरेन टूर अब थोड़े सस्ते हो जाएंगे। और फॉरेन एजुकेशन पे भी सरकार ने टीसीएस की रेट को 5% से 2% कर दिया है। फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस पे भी यही टीसीएस घटाया गया है। उसके बाद सरकार ने और चेंजेस ये, सरकार ने इनडायरेक्ट जो भी टैक्स होता था उसमें कस्टम ड्यूटी में थोड़े चेंजेस किए। कस्टम ड्यूटी जो पर्सनल गुड्स होते थे उसके इंपोर्ट पे 20% लगती थी, उसको घटा के 10% कर दिया है। उसके बाद आपके 17 जो कैंसर ड्रग थे, जो कैंसर डिजीज़ में काम आते थे, उनको टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लेगी। उसके बाद है लिथियम बैटरीज पे भी टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर में जो गुड्स यूज़ होते थे उनको भी ड्यूटी फ्री किया गया है। और एक और गुड्स है जो मिनरल में काम आते थे, जो भी मिनरल्स करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते थे मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए, उस पर भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। बट इस बजट में, यूनियन बजट में, सरकार ने शेयर मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते थे उस पर जो एसटीटी कटता था, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सरकार आपसे एसटीटी लेती है। तो फ्यूचर पे जो एसटीटी पहले था 0.02% को बढ़ा के 0.05% कर दिया है। और ऑप्शन पे 0.10% को बढ़ा के 0.015 कर दिया गया है। और इसमें इस बजट में सरकार ने प्रोसिक्यूशन में भी कुछ चेंजेस किए। मान लीजिए आपकी बहुत सारी मल्टीपल प्रोसीडिंग चल रही थी एक केस को लेकर, तो उसमें एक सिंगल ऑर्डर जारी होगा जिससे सिंप्लीफिकेशन होगा।